दोस्तों नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर, एक महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव के संयुक्त प्रभाव को लेकर और इन दोनों ग्रहों के संयुक्त प्रभाव का असर सिंह राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति हमारे सौर परिवार के सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, प्रभावशाली ग्रह, क्योंकि इनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है। शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं सबसे ज्यादा, और देवगुरु बृहस्पति लगभग एक राशि में 12 महीने तक विराजमान रहते हैं। हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव जिनको 7.5 व ढैया का हक दिया गया। यह हक किसी के पास नहीं है, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है, कलयुग का न्यायाधीश इन्हें कहा जाता है, दंडाधिकारी हैं, कर्म के कारक हैं। हमारे कर्मों का लेखा जोखा हमेशा अपने पास रखते हैं और हमारे कर्मों के हिसाब से ही जीवन में हमें ये फल भी देते हैं। हम बार बार ये सुनते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जैसे कर ही सोता सफल चाखा। जैसा हम कर्म करेंगे उसी के अनुसार ही हमें जीवन में फल की प्राप्ति होगी, और ये देते हैं शनिदेव। देवगुरु बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं, और कर्म के साथ अगर भाग्य जुड़ जाए तो फिर कहने क्या सोने पे सुहागा। ऐसा कर्म ही क्या, ऐसा कार्य ही क्या, ऐसी मेहनत ही क्या जिसके साथ भाग्य न जुड़े। और कर्म के साथ अगर भाग्य जुड़ जाए तो फिर जीवन संवर जाता है, और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। और यह भी हम सुनते हैं, बिन भाग मिले नहीं भली वस्तु का भोग, दाग पके जब काग के उठे कंठ में रोग। तो समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, और जब हमारे जीवन पर इन दोनों ग्रहों की कृपा प्राप्त हो जाए, समझो परमपिता परमात्मा की कृपा प्राप्त हो गई। और सिंह राशि वाले जातकों के लिए इन दोनों ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार देखने को मिलेगा, यह आज का एक महत्वपूर्ण विषय हमारे लिए होगा। दोस्तों सिंह राशि वालों के लिए मैं आपको बता दूं, सिंह राशि वालों के लिए वैसे भी शनिदेव की ढैया चल रही है, और शनिदेव इस समय अपनी वक्र अवस्था में चल रहे हैं, यानी उल्टी चाल चल रहे हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव अष्टम भाव में विराजमान हैं, देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में। अष्टम भाव लगने से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा जाता है, और मारक भाव में कोई भी ग्रह बैठ करके मार्केज बन जाते हैं, जो मृत्यु तुल्य दुखों का कारण बनते हैं। और अगर देखा जाए तो अष्टम भाव में कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं देते हैं सिवाय शनिदेव के अलावा, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु का भाव माना जाता है, वैराग्य का भाव माना जाता है, और काल का भाव माना जाता है, और शनिदेव काल के साक्षात स्वरूप माने जाते हैं। ये व्यक्ति को जब अच्छी स्थिति में, कुंडली में भी जब अच्छी स्थिति में होते हैं, और गोचर में जब ये अष्टम भाव में विराजमान होते हैं, व्यक्ति को दीर्घायु जीवन देते हैं और सौभाग्यशाली जीवन की प्राप्ति ये व्यक्ति को प्रदान भी करते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए शनिदेव अष्टम भाव में विराजमान है, वक्री चल रहे हैं, तो अष्टम भाव का फल तो ये दे ही रहे हैं, और जब ये अब वक्री हुए हैं तो एक भाव पीछे का फल देंगे, यानी कि सप्तम भाव का शनिदेव फल भी देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि शनिदेव इस समय उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनिदेव का अपना नक्षत्र माना जाता है। कोई भी ग्रह जब अपने नक्षत्र में संचरण करते हैं यह शक्तिशाली माने जाते हैं। दोस्तों जितना प्रभाव ग्रहों के राशि परिवर्तन का होता है, उससे कहीं ज्यादा प्रभाव ग्रहों के नक्षत्र परिवर्तन का होता है, क्योंकि राशि तो बनती ही नक्षत्रों से है, नक्षत्रों के झुंड को ही राशि कहा जाता है। तो शनिदेव वक्री चल रहे हैं, एक भाव पीछे का यानी सप्तम भाव का फल देंगे। दूसरा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अपने खुद के नक्षत्र में है और अष्टम भाव में यह विराजमान है, तो अत्यधिक शक्तिशाली यहां पर शनिदेव सिंह राशि वालों के लिए होंगे। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। तो बृहस्पति सिंह राशि वालों के लिए एकादश भाव 11वें भाव में चल रहे हैं,
अब बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में आ गए हैं। इससे पहले बृहस्पति आद्रा नक्षत्र में थे। आद्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र माना जाता है। राहु एक दैत्य ग्रह है और बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं। तो ये चाहकर भी सिंह राशि वाले जातकों के लिए अच्छा फल नहीं दे सके, लेकिन ये अपने खुद के नक्षत्र यानी पुनर्वसु नक्षत्र में ये आ गए हैं। तो यहां पर एकादश भाव में बृहस्पति अपने नक्षत्र में आए हैं, तो निश्चित रूप से ये जीवन में सिंह राशि वालों के लिए भाग्य की प्राप्ति देंगे, यानी कि भाग्य में ये जागृति भी उत्पन्न करेंगे। तो ये तो एक महत्वपूर्ण विषय हुआ। दूसरा, बृहस्पति के साथ मुख्यतः 3 दृष्टियां हैं। बृहस्पति को 3 दृष्टियां दी गई हैं। बृहस्पति जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और महत्वपूर्ण दृष्टि ये नवम भाव पर भी करते हैं। तो ये एकादश भाव में विराजमान है। तो इनकी पंचम दृष्टि सिंह राशि वालों के लिए द्वितीय भाव यानी धन, कुटुंब और वाणी के भाव पर, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर। पंचम भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि बृहस्पति की दृष्टियों में अमृत पाया जाता है। ये जहां पर दृष्टि डालते हैं, जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव को जागृत कर देते हैं, यानी मृत भाव में भी ये संजीवनी प्रदान कर देते हैं। दूसरा, बृहस्पति की एक महत्वपूर्ण दृष्टि नवम दृष्टि, जो कि आपके सप्तम भाव पर ये जा रही हैं। अब शनिदेव यहां पर आपके अष्टम भाव में है, तो शनिदेव के पास भी मुख्यतः 3 दृष्टियां हैं। शनिदेव भी जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और एक महत्वपूर्ण दृष्टि इनकी दसम भाव पर भी होती है। तो शनिदेव अष्टम भाव में है, इनकी तीसरी दृष्टि सिंह राशि वालों के लिए दसम भाव के अंदर जा रही है। तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि शनिदेव की जा रही है द्वितीय भाव पर और शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी दसम भाव पर, सप्तम दृष्टि होगी द्वितीय भाव पर और दसम दृष्टि पंचम भाव पर होगी। तो इन दोनों ग्रहों की दृष्टियों का प्रभाव संयुक्त रूप से जिस भाव को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा वो भाव है नवम भाव, क्योंकि यहां पर दोनों ग्रहों की दृष्टियां। दूसरा, सप्तम भाव महत्वपूर्ण इसलिए है कि देवगुरु बृहस्पति की तो नवम दृष्टि यहां पर है ही सप्तम भाव पर, लेकिन शनिदेव वक्री चल रहे हैं तो एक भाव पीछे का फल देंगे, तो ये सप्तम भाव का फल देंगे। तो इस भाव को भी विशेष रूप से कर्म और भाग्य का साथ यहां पर सिंह राशि वालों के लिए देखने को मिलेगा। अब इन दोनों ग्रहों की चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन दोनों ग्रहों का प्रभाव संयुक्त रूप से दोनों भावों पर ही देखने को मिलेगा। अब एक भाव है पंचम भाव। पंचम भाव सिंह राशि वालों के लिए यह संचित कर्म का भाव माना जाता है, यानी जो कर्म हम करके आए हैं पूर्व जन्म में उस कर्मों का लेखा जोखा कुंडली का पंचम भाव करता है। दूसरा, यह भाव संतान का माना जाता है, यह भाव शिक्षा का माना जाता है, यह भाव प्रणय संबंधों का माना जाता है, यह भाव आकस्मिक धन प्राप्ति का माना जाता है, यानी लॉटरी, सट्टे, जुगार, आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव पंचम भाव माना जाता है। तो इन दोनों ग्रहों की दृष्टियां पंचम भाव पर जा रही है। तो जो मेहनत आपने पहले की पिछले समय तक जो आप मेहनत करके आ रहे हैं उस मेहनत का प्रभाव इस समय आपको देखने को मिलेगा, लगभग 10 महीने तक देखने को मिलेगा। जो व्यक्ति अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के प्रस्ताव भी आएंगे। दूसरा, जो लोग प्रेम संबंधों में बंधे हुए हैं वो प्रेम संबंध शादी में बदलेंगे। दूसरा, जिनकी शादी नहीं हो रही है शादी के अवसर भी प्राप्त होंगे, यानी आपके घर में शीघ्र शहनाई बजने वाली है, आप शीघ्र घोड़ी पर सवार होने वाले हैं। तो आकस्मिक धन प्राप्ति भी आपको होगी, यानी मेहनत का फल आपको देखने को मिलेगा। आपकी शिक्षा के लिए उन्नति देखने को मिलेगी। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो आपके लिए यह समय बहुत बढ़िया है। आप मेहनत करते रहिए, कर्म करते रहिए और उस कर्म का प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। अब दूसरा महत्वपूर्ण यह सप्तम भाव है। सप्तम भाव में बृहस्पति की नवम दृष्टि है और शनिदेव वक्र होकर के इस भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो सप्तम भाव पति पत्नी का माना जाता है, सप्तम भाव भागीदारी का माना जाता है, वैवाहिक सुख का माना जाता है, दांपत्य जीवन का माना जाता है।
दूसरा यह भाव यौन संबंधों का भी माना जाता है और दशम से दशम होने के कारण यह आपके कार्यक्षेत्र का भाव भी माना जाता है। तो निश्चित तौर पर आपके कार्यक्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी, आपके रोजगार में उन्नति देखने को मिलेगी, आय के नए नए संसाधन आपके लिए उपयुक्त होंगे, इनकम की प्राप्ति होगी, पदोन्नति यहां पर देखने को मिलेगी, प्रमोशन यहां पर देखने को मिलेगी, आपका इंक्रीमेंट भी यहां पर बढ़ेगा। और इस समय आपको कोई नई जिम्मेदारी, जहां पर आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, आपको नई जिम्मेदारी दी जा सकती है और आप उस जिम्मेदारी का तय समय पर निर्वाह करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसके कारण आपका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा और जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, सामाजिक कार्य होंगे, वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण भी आपका रुतबा बढ़ेगा। पति पत्नी के संबंध अच्छे स्थापित होंगे, पति पत्नी के बीच अलगाव उत्पन्न चल रहा था, तनाव चल रहा था, उस तनाव से भी ये दोनों ग्रह मिल करके आपको मुक्त करेंगे। कोर्ट कचहरियों से आप परेशान थे, चक्कर काट रहे थे, उनसे भी आपको मुक्त करेंगे। पति पत्नी के बीच अच्छे यौन संबंध स्थापित होंगे, जिसका प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। या फिर यह कह सकते हैं प्रेम भरा वातावरण आपके लिए देखने को मिलेगा। ये आपकी भागीदारी के लिए, आप भागीदारी में काम करते हैं, भागीदार के साथ आपका तनाव चल रहा था, उस तनाव से आपको मुक्त भी करेंगे। अब यह दशम भाव में शनिदेव की तीसरी दृष्टि दशम भाव पर है और सप्तम भाव पर यह वक्री होकर के प्रभाव डाल रहे हैं। तो दशम से दशम होने के कारण यह आपके कार्यक्षेत्र का भाव है। तो निश्चित तौर पर आपके कार्यक्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी, यहां पर आपकी पदोन्नति भी होगी, आपका प्रमोशन भी होगा, या फिर अगर आप नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उस नौकरी में भी आपको अच्छे प्रभाव देखने को आपको मिलेंगे। तो ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों ग्रहों का प्रभाव और यहां भी नक्षत्रों का प्रभाव सिंह राशि वाले जातकों के लिए आने वाले कुछ समय में, कुछ महीनों तक बहुत शानदार देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ देता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण उपायों की। तो उपाय में देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव का महत्वपूर्ण उपाय आप कर लें और उसमें सबसे ज्यादा शनिदेव का उपाय करें। शनिदेव के पौराणिक मंत्र, शनिदेव के 20 मंत्र आप नियमित उनका उच्चारण करते रहें, क्योंकि शनिदेव की आपको डया भी चल रही है। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति बहुत अच्छी है तो यह डया आपके लिए कल्याण करने वाली मानी जाती है। कल्याणी प्रदासती वे रवि सुतो राशि से चतुर्थाष्ट में, यानी कि जब भी शनिदेव गोचर वश परिभ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से चतुर्थ या अष्टम भाव में संचरण करते हैं, यह अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं, कल्याण करते हैं। तो यह स्थिति आपके लिए सिंह राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। नमस्कार दोस्तों।